जो मुख्य मुख्य प्रश्न उत्तर है वो हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 करा चुका हूँ, तो इसीलिए मैं 4 से यहाँ पे लिखा हूँ। प्रश्न 4 है, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या है? लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या है? तो लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व लोगों की भागीदारी, संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय है। ये जो है ना लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व है। ये चीजें देखने को हमें मिलती है लोकतांत्रिक सरकार में। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है सभी नागरिक जो अपनी जाति या शिक्षा, धर्म, रंग, नस्ल और आर्थिक स्थितियों की परवाह किए बिना 18 या उससे अधिक उम्र के हैं तो वो वोट देने के लिए स्वतंत्र है। यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब ये होता है कि कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति, चाहे लड़का हो, लड़की हो, किसी भी कास्ट से हो, अमीर हो, गरीब हो, ठीक है, कोई भी हो, अगर वो 18 साल से ज़्यादा के हैं तो वो वोट देने के योग्य हैं, वो वोट दे सकता है। ठीक है, वो स्वतंत्र है, वोट दे सकते हैं। अब है प्रश्न 6, समानता के अधिकार को कितने प्रकार से लागू किया गया है? समानता के अधिकार को कितने तरह से लागू किया गया है? तो समानता के अधिकार को 2 प्रकार से लागू किया गया है। ठीक है, पहला है कानून द्वारा और दूसरा है सरकार की योजना व कार्यक्रम द्वारा। यानी भारत में जो है हमने जो लोकतांत्रिक सरकार है, ठीक है, और यहाँ पे समानता, सबके लिए समान बराबर दृष्टिकोण देखा जा रहा है, ठीक है, देखा जाता है। तो इसमें सरकार किस तरह से समानता को बना के रखता है, किस तरह से लोगों में ये समानता का जो अधिकार है वो लागू करता है ताकि सबको फायदा मिल सके। ठीक है, तो कानून द्वारा, पहला है कानून द्वारा और दूसरा है सरकार की योजना व कार्यक्रम द्वारा। पहला तो कानून बना दिया है कि सबके लिए अगर ये चीज़ें अगर कुछ होता है तो ये सबके लिए बराबर भागीदारी है। अगर सबके लिए समान कानून है, कानून बना दिया, इसके अंतर्गत जो भी ऐसी चीज़ें होगी वो सबके लिए सेम दृष्टिकोण रहेगा। ठीक है, उसमें मतभेद नहीं होगा। और दूसरा सरकार की योजना व कार्यक्रम द्वारा, सरकार की योजनाएं बीच बीच में, हाँ सॉरी थोड़ा सा स्टूडेंट आ गया। तो यानी समानता का जो अधिकार है 2 तरह से लागू किया गया। पहला कानून बना दिया गया सबके लिए, ठीक है, और दूसरा सरकार की योजना व कार्यक्रम के द्वारा। सरकार की योजनाएं बीच बीच में भी निकलते रहते हैं, आप लोग देखते ही होंगे कि सरकार की योजना गरीब वर्गों के लिए ये चीज़ें हैं, ये योजना पारित हुआ है। ठीक है, जैसे स्कूलों में मिड डे मील आदि का व्यवस्था करके और कार्यक्रम चलाया जा रहा है और भी कई तरह के कार्यक्रम हैं। ठीक है, हम इसका जो है ना बुक, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ, नॉर्मल प्रश्न उत्तर है, ये एकदम शॉर्ट वीडियो हो रहेगा, अच्छा रहेगा। मैं पूरे उसका विस्तार से अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो याद रखना समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया गया है, कानून पर और सरकार की योजना पर। ठीक है, अब मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लाभों को लिखें। मध्याह्न भोजन, दोपहर का जो भोजन स्कूलों में चालू किया गया उसके लाभ क्या क्या हुआ वो लिखना। तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लाभ निम्नलिखित है। मध्याह्न भोजन के पहला, मध्याह्न भोजन के कारण ज़्यादा संख्या में गरीब बच्चों का स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू हो गया। ठीक है, और दूसरा बच्चों के स्कूल में दोपहर की उपस्थिति में सुधार आया। क्या होता था कि पहले जब ये मिड डे मील चालू किया गया उससे पहले का मैं बात बता रहा हूँ, स्कूलों में आज का ट्रेंड थोड़ा अलग है कि आज लोग जागरूक हो चुका है। ठीक है, छोटे से छोटे गाँव में भी लोग बहुत जागरूक हो चुका है। ठीक है, बच्चे पढ़ने जाते हैं। पहले क्या हुआ था कि गरीब लोग ध्यान नहीं देता था कि क्या बच्चे जाएगा पढ़ने के लिए, वो गाय भैंस बकरी वगैरह चराने के लिए बच्चों को भेज देता था, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था। लेकिन गरीब था तो घर में खाना पीना भी एक लिमिट से ही चल रहा था, तो सरकार सोचा कि क्यों ना मिड डे मील चालू किया जाए। तो मिड डे मील चालू किए, तो अब उसको देखे कि स्कूल में खाना मिलता है फ्री में। ठीक है, तो जो गरीब लोग हैं वो सोच रहे थे कि मेरे घर में तो इतना होता नहीं है। ठीक है,
अच्छा अच्छा खाना तो हम बच्चे को भेज देते हैं, ठीक है, खाने के बहाने बच्चे को स्कूल भेजने लगा। इससे क्या हुआ कि पहले जो बच्चे आता था उससे भी ज़्यादा संख्या में एडमिशन्स वगैरह होने लगे, ठीक है, स्कूलों में, और बच्चे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बच्चे स्कूल जाने लगे पढ़ने के लिए, ठीक है, खाने की वजह से। और दूसरा फायदा ये हुआ कि पहले क्या होता था कि जब मिड डे मील चालू नहीं हुआ था तो दोपहर में खाना जब लंच का समय होता था तो बच्चे को जो दोपहर में खाने के लिए घर पर जाता था खाने के लिए, जिसकी मम्मी या फिर साथ में कोई खाना लेके आ गया तो ठीक है, नहीं तो घर पर जाता था खाने के लिए। तो घर खाने के लिए जाता था और बच्चे बैग वगैरह बस्ता वगैरह लेके और निकल जाता था खाने के बहाने, और फिर आता ही नहीं था। तो दोपहर के बाद अगर एक क्लास में 40-50 बच्चे हैं तो दोपहर के बाद मुश्किल से 10-12 बच्चे ही बचते थे, ठीक है, नहीं भी बचता था, बहुत बहुत कम बचता था। मुझे याद है मेरे क्लास में भी ऐसे ही होता था, ठीक है, 4-5 बच्चे बचते थे टिफिन के बाद। तो जब से ये खाने का व्यवस्था शुरू हुआ है स्कूलों में तो क्या हो गया कि अब खाना भी स्कूल में ही मिल रहा है, कोई बहाना नहीं है कि घर पे जाएगा फिर वहीं पर रह जाएगा। तो देखा गया कि स्कूल में दोपहर के बाद जो है ना बच्चे की उपस्थिति में ना सुधार आया, ठीक है।